मैं छोड़ करके आई हूँ बलजोत का स्कूल। तो उसको छोड़ के आने के बाद मैंने सोचा नाश्ता कर लूँ। तो मेरे को यही होता है, जब मैं उसको छोड़ देती हूँ स्कूल ना, तो फिर मेरा कुछ खाने का मन नहीं करता। मैं सोचती हूँ जब वो आएगी ना तब इसके साथ नाश्ता करूँगी। तो सिर्फ मैंने चाय ली है, चाय पी रही हूँ। तो चाय में गाइज थोड़ा मेरा वेट ना थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, बस ज़्यादा और कुछ नहीं, बेली फैट ज़्यादा हो रहा है। तो मैं जो चाय पीती हूँ ना उसमें शक्कर डालती हूँ, चीनी मैं बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही हूँ। पर लेकिन पता क्या होता है, ये जलेबी लेकर के आते हैं, मैं जलेबी खा लेती हूँ। तो हमें ना क्रेविंग उठती है कुछ मीठा खाने की, मन करता है ये खा लेते, चलो कोई नहीं आज खा लेते, कल से फिर वही रूल्स फॉलो करेंगे, बट नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल होता है। तो वो चली गई है, तो फिर जो भी मेरे घर का काम फटाफट मैं निपटा लेती हूँ। जब वो आती है तो फिर कुछ नहीं होता है मेरा काम, क्योंकि अपने स्कूल की बातें बताती है वो मेरे को। फिर वो मेरे साथ कहती है मम्मी आप मेरे साथ बैठे रहो, बातें सुनो मेरी। तो मेरे को भी ऐसा होता है कि मैं अपना फटाफट काम निपटा दूँ, फिर मैं इसके साथ बैठ करके बातें करूँ। तो फिर मैं अपना काम निपटा करके इसके साथ बातें करती हूँ, क्योंकि फिर ये मुझे कुछ करने नहीं देती। फिर अगर मैं किचन में काम करूँगी, ये लगा कि खड़ी हो जाएगी, चिल्ला के खड़ी हो जाएगी, मम्मी मेरे से बातें करो। फिर डर रहता है तो मैं सिलेंडर का पाइप ना छेड़ दे, शैतान बड़ी है ना। तो इस वजह से मैं अपना काम पहले निपटा लेती हूँ। फिर जब आ करके वो खाना खुना खा के सो जाती है, फिर मैं रात के खाने की तैयारी करती हूँ। उतनी लेट है पर मैं कोशिश करती हूँ कि वो जल्दी उठे, और वो जल्दी उठे। फिर उसको पढ़ाई भी करनी होती है, क्योंकि अगर हम अभी ध्यान नहीं देंगे ना तो फिर वो बच्चा डंप होता रहेगा। तो इसलिए फिर मैं उसकी कोशिश करती हूँ कि वो जल्दी उठे और फिर थोड़ा मेरे साथ पढ़ाई करे। फिर सुबह वो जल्दी उठती है तो फिर मैं सुबह भी उसको थोड़ा रीडिंग वगैरह करा देती हूँ, ABCD से बोलती हूँ, अपना आप बोलती हूँ, मेरे पीछे पीछे बोलती रहती है। तो इससे मैं और इस तरीके से मैं तैयारी करती हूँ। तो गाइज आप प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें मुझे, अपना प्यार दें। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियोस देखें और लोगों को शेयर करें, ताकि मेरे व्यूज़ बढ़े। तो गाइज अभी स्टार्ट हुआ है बिग बॉस, तो मैं बिग बॉस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। पहले तो मुझे इतना नहीं अच्छा लगता, अब देखती तो अब अच्छा लग रहा है। तो मुझे गौरव ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, सिंसियर है, समझाता है। क्या बिग बॉस मैं ना रात को नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि रात को जल्दी सोना होता है, बच्चों को इसको सुलाना होता है, क्योंकि इसको स्कूल जाना होता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह देखती हूँ, जब सब देख चुके होते हैं उसके बाद मेरी टर्न आता है कि मैं देखती हूँ। तो गाइज आप लोग क्या चाहते हैं, कौन जीतना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। अभी मैंने गैस पर रखे हैं काले चने, सीटी लग रही है। तो गाइज काले मेरे कुकर में सीटी लग रही है, और मैंने अचार डाला है। तो गाइज अभी मैंने जो गाजर मूली का अचार जो है वो अभी काट कूट के मैंने सुखाने के लिए रख दिया है। मैंने कहा थोड़ा उसकी जो नमी है वो हट जाए, जब भी मैं अचार डालूंगी तो मैं आपको ज़रूर वीडियो सेंड करूँगी उसकी। बच्चों के बिना ना सच में दिन नहीं कटता है, बहुत मुश्किल होता है दिन काटना। दिन कटता नहीं है, जब वो आ जाते जब परेशान करते तो मन होता है ये स्कूल ही रहते, बहुत परेशान करते, स्कूल ही रहते। पर नहीं यार, बच्चे बच्चे से तो रौनक है, जब वो आ जाती है तो फिर दिन का पता भी नहीं चलता। जिस दिन उसकी छुट्टी होती है वो बहुत परेशान करती है मेरे को, बहुत ज़्यादा दुखी करती है। मम्मी मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाने की तो वो बहुत बड़ी शौकीन है। संडे को जिस दिन छुट्टी होती है, मम्मी मुझे स्कूल जाना है। अब मैं बोलती बेटा आज छुट्टी है, आज स्कूल नहीं है। मम्मी नहीं मेरे स्कूल जाना है, मैंने स्कूल जाना है। तो बड़ी मुश्किल से उस दिन मुझे संभालना होता है, इसको ये बताना होता है कि बेटा आज तुम्हारा स्कूल नहीं है, आज छुट्टी है। तो उस दिन वो मुझे बहुत परेशान करती है। तो इसकी छुट्टी संडे को ही होती है, जैसे सैटरडे को और स्कूलों में होती है, इसके स्कूल में नहीं होती, इसके स्कूल में सिर्फ संडे को ही छुट्टी होती है। तो अभी एग्ज़ाम इसके ख़त्म हो गए, तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी उन्होंने एक दिन की छुट्टी दी है, फिर कंटिन्यू स्कूल गई है। अब देखते रिजल्ट क्या इसने क्या किया हुआ भगवान जाने। मैंने प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे से कराई है, बट लेकिन अब पता नहीं है, वहाँ जाके पता चलेगा इसने क्या करा है क्या नहीं करा। मैं बोलती थी बलजोत
मैंने सबको बताया तू स्कूल में एग्ज़ाम देने जा रही है, तूने क्या किया है पुत्र, तूने कितना कितना काम। कह रही मम्मी मैं गुचड़ मुचड़ करके आई। मैं चुप, मैंने डांटा उसको, मैं गुचड़ मुचड़ करके आई कि मैं तेरी बहुत पिटाई करूँगी। जिस दिन ड्राइंग वाला था उस दिन मैंने बहुत प्यार से समझाया, बोलो तो ये नहीं ये तो ओरल वाले है, तो ओरल भी इसको मैंने पूरा रीड कराया। बट लेकिन इसके उसमें ना अभी बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा है, प्ले में है, बहुत ज़्यादा हार्ड आया है उसको। वीकली नाम नेम, वेजिटेबल नेम, फादर्स मदर्स नेम इंग्लिश में ही आया, और नहीं ओरल है। और पोयम, जैसे हमारे तो नॉर्मली जॉनी जॉनी, आज सभी जॉनी जॉनी बोलते हैं, वो जॉनी जॉनी नहीं थी, वो अलग पोयम थी, थोड़ा बच्चे के लिए हार्ड थी। तो कोई नहीं, मैंने उसको वैसे प्रिपरेशन कराई है, कर रही थी, बोल रही थी। अब वो टीचर्स ही बताएंगे इसने कैसे किया है। पता है मैं ये बोलती हूँ, बच्चों को कभी भी ना जोर ज़बरदस्ती मत पढ़ाओ। बच्चों को कैसे पढ़ाओ, बच्चों को तो अगर तुम काम कर रहे हो ना, तुम अपना आप गुनगुनाते रहो। ये मेरी सिस्टर ने मुझे सिखाया था, तुम अपना आप ही गुनगुनाते रहो तो बच्चा तुम्हारे पीछे गुनगुनाता रहेगा। तुम अगर ये बोलोगे ए है तो वो नहीं पढ़ेगा। अगर तुम ऐसे बोलोगे ABCD तो बच्चा तुम गाना सुन करके वो भी उसको रिपीट करेगा। तो इस तरीके से मैं पोयम हो चाहे संडे मंडे हो, तो मैं संडे मंडे की मैंने अलग से एक पोयम बनाई थी उसके लिए। संडे मंडे क्लैप क्लैप क्लैप, ट्यूसडे वेडनेसडे टैप टैप टैप। तो इस तरीके से वो देखती थी कि हाँ मम्मी कोई गाना गा रही है, तो वो इस तरीके से याद करती थी। अभी उसको थोड़ा मेरे ख्याल से वेजिटेबल नेम बोलने में थोड़ा हार्ड हो रहा है, क्योंकि अभी छोटी है ना, तो उसे ठीक से नहीं बोल पा रही है। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ये चीज़ें सीखे, ये चीज़ें सीखे। तो मेरे को घर वाले मेरे को बोलते हैं, फैमिली वाले, तू ज़्यादा उस पर ना जोर मत डाल। मैं जोर नहीं डालती हूँ, मैं सिर्फ अपना आप बोलती हूँ और वो मेरे पीछे पीछे बोलती है। तो टीचर भी बोल रही थी कि नहीं वैसे इसकी कैचिंग पावर काफ़ी ठीक है, क्योंकि ना हमें ना इसका ना एडमिशन लेट कराया, हमने सितंबर में एडमिशन कराया थी, नहीं सितंबर में नहीं, अक्टूबर में कराया। हमने इसका एडमिशन अक्टूबर में कराया, तो अक्टूबर 15 दिन स्कूल गई, उसके बाद इसका एग्ज़ाम स्टार्ट। क्योंकि सभी बच्चे का एडमिशन पहले हो चुका था, हमने कहा कि थोड़ा ना ये गर्मी निकल जाए, उसके बाद हम इसको थोड़ा बैठना उठना, प्ले में तो यही होता बच्चे ही। फिर 15 दिन बाद इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, मेरे को समझ में नहीं आया मैं क्या क्या करूँ। तो फिर मैंने इसकी टीचर्स को बोला मैं इसको प्रिपरेशन तो करा दूँगी, बट आप उसको खुद करने देना। कभी ये ना हो कि आप सोचो कि मैं इसको थोड़ा करा देती हूँ, मेरे को खुद करने देना। बाकी मुझे पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा किस चीज़ में नहीं हो पा रहा है, किस चीज़ में थोड़ा उसको नहीं कवर हो पा रहा है, तो मैं उसका दोबारा प्रिपरेशन कराऊंगी कि वो थोड़ा सा लिखना सीख जाए जिस चीज़ में नहीं आ रहा है। तो टीचर्स ने कहा नहीं नहीं, हम उनको खुद ही करने देंगे, जहाँ उसको लगेगा नहीं आ रहा है तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स को भी टीचर को भी उसी में ही वर्क करना पड़ेगा जिस चीज़ में बच्चा नहीं कर पा रहा है। तो ठीक है, टीचर्स ने बोला है, बट लेकिन मैं उसको रोज़ जब पेपर था तो रोज़ कराती थी। पोयम भी मैं ज़बरदस्ती नहीं, सिर्फ अपना आप गाती थी, मेरे पीछे पीछे वो रिपीट करती थी। पोयम हो गई, ABCD हो गई, A फॉर एप्पल B फॉर बॉल तो पूरा नहीं आता, उसको G तक आता है। ABCD आ जाती है, गाना वाला आ जाता है सॉरी, गाना वाला आ जाता है। तो इसी तरीके से फिर मैं उसको याद कराती हूँ। तो गाइज़ आप लोग अपने बच्चों को कैसे कैसे प्रिपरेशन कराते हो, प्लीज़ आप लोग मेरे को बताना, कमेंट में बताना कि इस तरीके से कराओ। क्योंकि जितना माओ को ना ये होता है, जितनी माओ को नॉलेज मिलेगी ना, उतना वो अपने बच्चे में ना इफ़ेक्ट डालेगी कि नहीं इस तरीके से नहीं। और आप लोग मुझे बताओगे, सजेस्ट करोगे, तो मैं उसी तरीके से कोशिश करूँगी कि मेरा बच्चा भी इस तरीके से सीखे। प्लीज़ माओ से रिक्वेस्ट है कि वो जैसी भी तैयारी करते हैं ना, मेरे को भी बताना, क्योंकि हर किसी को होता है कि यार हमारा बच्चा आगे निकले, हमारा बच्चा अच्छा रहे पढ़ाई में। तो मेरा तो यही है कि हमने तो पढ़ लिया, हमारे टाइम पे तो पढ़ाई चलो कर ली हम लोगों ने। अब जो आने वाली जनरेशन है ना, हमें तो मार पीट के टीचर्स ने पढ़ा दिया, हम मार पीट के निकल गए। अब जो आने वाली जनरेशन है ना, हम लोग हैं, हमारे बच्चों को टीचर्स मारेगी तो हम जाके टीचर्स से लड़ेंगे कि आपने क्यों मारा। हमारे टाइम पे टीचर्स मारती थी तो हम अपने घर में भी कंप्लेन नहीं करते थे कि हमें टीचर्स ने मारा, क्योंकि घर वाले बोलते थे क्यों तुमने कुछ गड़बड़ करी होगी इसीलिए टीचर्स ने मारा है, ठीक किया टीचर्स ने। और अब के टाइम पे अगर बच्चा बोलता है ना कि हमें टीचर्स ने मारा, तो हम लोग लड़ने पहुंच जाते हैं, या हम लोग कंप्लेन करने चल जाते हैं कि हमारे बच्चों को क्यों मारा। तो ये है, इसीलिए ये है कि क्या बोलते हैं, अपने बच्चों को अपना आप हैंडल करो, अपने तरीके से पढ़ाओ, जितना हो सके उतनी उसको नॉलेज दो। अभी उसको थोड़ा बैड टच गुड टच करना ही इतना पता है,
तो थोड़ा मैं सोच रही हूँ अगर जब ये नर्सरी में जाएगी तो थोड़ा बहुत बताऊँगी। अभी इसको कुछ नहीं पता, अभी वैसे तो थोड़ा बहुत समझाया है मैंने, पर अभी इस चीज़ों के बारे में इतना नॉलेज है नहीं है। 2.5 साल के बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं होती है कि ये चीज़ें वो समझे। कोशिश करूँगी कि आगे जा कर के और चीज़ें मैं समझाऊँ। तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे बताना कि बच्चों को किस किस चीज़ क्या क्या चीज़ें समझानी होती है, क्या क्या नहीं। जितना मुझे नॉलेज है मैं उतना बताती हूँ, और प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना। मैं लाइव आती हूँ तो मेरे साथ कोई ऐड नहीं होता है ये भी मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, यह मुझे करना नहीं आता है। करा है मैंने यूट्यूब से एक बार, कोशिश करिए देख करके कि मैं थोड़ा लाइव आऊँ, मेरे साथ कोई ऐड हो या बातें करे, नो रिस्पॉन्स। थोड़ा इम्बैरेंस फील हो जाता है, कोई आता ही नहीं है तो फिर लगता है कि अपनी बेइज्जती हुई है तो इसलिए फिर मैं हटा देती हूँ, कट कर देती हूँ। मेरा टाइम पास तो हो नहीं रहा गाइस। कपड़े भी धो लिए, नाश्ता भी बना लिया, बर्तन भी धो लिए, सारे काम हो गए। रात के लिए भी मैंने चने वगैरह भिगा दिए। टीवी देख रही हूँ, सोचा आप लोगों से कुछ बातें शेयर कर लूँ, कुछ बातें आप लोगों से भी पूछ लूँ। प्लीज़ 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 बताना आप लोग मुझे, प्लीज़ कमेंट्स में बताना मुझे। तो प्लीज़ आप लोग अपने रिलेटिव सबको रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरे को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो या कोई बात समझ में आ रही हो या नहीं आ रही हो, प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी, तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताना। और मैं अचार की भी वीडियोस डालूँगी, अगर आप लोग मुझे कहेंगे कमेंट्स में कि अचार की वीडियो डालो तो मैं अचार की भी वीडियोस डालूँगी। ठीक है गाइज़, आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियोस ज़रूर वॉच कीजिएगा।